दीदी चलिए उठिए। कहाँ चलना है भाभी? अरे दीदी जाना कहीं नहीं है, घर में इतना सारा काम पड़ा है, चलकर मेरी थोड़ी मदद करिए। क्या मैं घर के काम करूं? भाभी आप मुझसे बोल रही हो? हाँ दीदी आप, और कौन? अब इस कमरे में और तो कोई है नहीं, मैं जो बोल रही हूँ आपसे ही बोल रही हूँ ना। चलिए मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा दूंगी, आप पोछा लगा देना। और अगर आप झाड़ू लगाना चाहे तो आप झाड़ू लगा देना, पोछा मैं लगा दूंगी। चलिए। क्या झाड़ू पोछा और मैं? लेकिन भाभी आपने तो मुझसे पहले कभी घर का काम नहीं कराया है, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद, फिर आज आप मुझसे घर का काम करने के लिए क्यों बोल रही हो? दीदी आप पहले ऐसा कुछ है भी कहाँ? पहले आपकी शादी नहीं हुई थी तब मुझसे यही कहा जाता था कि भैया काम नहीं कराओ, शादी हो जाओगी आप अपने घर चली जाओगी, थोड़े दिन की मेहमान हो। तो मैं भी सोचती थी ठीक है मुझे ही इस घर में अकेले रहना है तो मैं काम कर लूंगी। फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि आती हो थोड़े दिन रह के चली जाती हो, तो मैं क्या ही आपसे काम कराऊं। लेकिन दीदी अब जब आप यहाँ परमानेंट रहोगी तो आपको काम तो करना पड़ेगा। मैं यूं आपको पहले जैसे बैठे बिठाए तो नहीं खिला सकती हूँ, मुझसे इतना काम अकेले नहीं होगा। इसलिए अब से घर का सारा काम मैं और आप मिल बांट कर करेंगे। मैं खाना बना दूंगी, आप सबको परोस देना। मैं बर्तन धुल लूंगी, आप बर्तन स्टैंड में लगा देना। मैं कपड़े धुल लूंगी, आप सुखा देना और शाम को तय लगा देना। मैं झाड़ू लगा दूंगी, आप पोछा लगा दोगे। इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी मुझे। जी नहीं भाभी, मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। आप भूल रही हो शायद कि मैं इस घर की बेटी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपके साथ घर का बराबर का काम कराऊं। और ना ही बहू हूँ जो इस घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। इस घर का काम करना आपकी जिम्मेदारी है, सो आप करो। मुझसे काम करने के लिए आप नहीं बोल सकती हो। और आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? मैं अभी जाके मम्मी को आपकी सारी बातें बताती हूँ, फिर वही आपकी खबर लेंगी और आपको बताएंगी कि घर का काम कौन करेगा और कौन नहीं। हाँ हाँ दीदी जरूर जाइए ना, शौक से जाइए मम्मी जी के पास और मेरे खिलाफ उनकी खूब सारी कान भरिए। लेकिन एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए कि मेरे मुंह में ताला नहीं लगा है। अगर मम्मी जी आपके कहने से मुझसे अगर कुछ बोलेंगी ना तो मैं उनको भी जवाब देना अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे उनको भी जवाब देने में परेशानी नहीं होगी। और एक बात बताओ दीदी, आप किस मुंह से मेरी शिकायत करने मम्मी से जा रही हो? आप भी तो अपने ससुराल से काम की वजह से ही लड़ाई करके यहाँ आई हो ना। अरे आपके ससुराल में तो आपकी ननद पूरे 2 साल बाद आई थी, वो भी 10-15 दिन के लिए। आपसे उनका भी काम नहीं हुआ, उनकी वजह से आप घर पे अपनी सास जिया सबसे झगड़ा करके यहाँ आ गई हो घर, वो भी हमेशा के लिए। तो आप मुझसे कैसी उम्मीद कर सकती हो कि मैं आपकी सेवा करूंगी? ना बाबा ना, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं तो साफ साफ बता दे रही हूँ, अगर आप यहाँ रहेंगी तो काम आपको बराबर का कराना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कराएंगी तो मैं भी आपके जैसे ही अपना बैग पैक करके अपने मायके चली जाऊंगी, और जब तक नहीं आऊंगी जब तक आप यहाँ से नहीं चली जाती, समझी? सोच लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ रह के मेरी काम में मदद करनी है या अपने ससुराल जाना है। सच कहते हैं लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया ना, आज बिल्कुल वैसा व्यवहार मेरी भाभी ने मेरे साथ किया है। उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है, और अपने घर में तो काम करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं चली जाऊंगी अपने घर। और वैसे भी अगर मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली गई तो मेरे भैया का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा, और फिर मैं तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से मेरे भैया की गृहस्थी उजड़ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं मम्मी और भाभी से बात करके आज ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। भाभी